हरे कृष्णा, जय गौर हरि। तो आज गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव की ओर से हम आप सबका इस शो पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स में आपका स्वागत करते हैं। इस शो में हम गिव के संस्थापक एवं चेयरमैन डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी से वार्तालाप करते हैं और उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं और वो उसके पूर्ण उत्तर देते हैं। तो आइए हम बिना समय नष्ट करे हम इस शो को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरुजी, हमारा आज का पहला प्रश्न ये है कि अधिकतर लोग तो यही समझते हैं कि हिंदू और सनातन धर्म एक ही है, पर आप कह रहे हैं कि वो अलग है, उसको हिंदू मत समझो। या अभी आपने कहा भगवत गीता में भी हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है, तो हिंदू शब्द का क्या उदय है, कैसे मतलब? देखिए, जितने भी इंडोलॉजिस्ट हुए हैं सब ने एक स्वर में कहा है कि हिंदू जो है वो एक भौगोलिक शब्द है। भूगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल टर्म है। अच्छा। जो सिंधु नदी के लोग इस तरफ रहते थे उनको हिंदू कहते थे। अगर हम देखते हैं उसको भी नहीं मानते, चलो कई लोग हैं उसको भी नहीं, बात को मानते, नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो कहाँ शास्त्रों में, वेदों में कहाँ हिंदू शब्द मेंशन हुआ? कहीं नहीं हुआ। शास्त्रों में दो ही चीजों की बात आई है, या तो सनातन धर्म का मेंशन हुआ है या वर्णाश्रम धर्म, और कुछ नहीं। हिंदू एक ज्योग्राफिकल टर्म है। जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? हिंदू है। जैसे उनको इंडियन कहते हैं ना, इंडियन कहते हैं, ऐसे हिंदू। तभी हिंदुस्तानी कहते हैं, हिंदुस्तानी। और सनातन धर्म, सारे मनुष्यों का धर्म का नाम क्या है? सनातन। सनातन धर्म। सारे जीवों का धर्म जो है वो सनातन धर्म है। वो हिंदू नहीं है। उसका किसी सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इट इज अबव ऑल सेक्ट्स। हर व्यक्ति उसको पालन कर रहा है। कोई लोअर लेवल पे, कोई मिडिल लेवल पे, कोई हायर लेवल पे। जैसे एजुकेशन होती है, कोई 5वीं क्लास में है, कोई 12वीं में है, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में है। इसी तरीके से। अच्छा। तो ये कोई कहे, और सनातन धर्म सब जीवों के लिए, एवरी जीव नोइंगली या अननोइंगली फॉलो कर ही रहा है। अच्छा। तो ये क्लियर करना पड़ेगा। अब हम क्या क्लेम करें हमारा धर्म सनातन धर्म है? नहीं, हमारा नहीं है। ये जैव धर्म है। क्या है ये? जैव धर्म। जैव का मतलब जीव का धर्म है। सनातन धर्म का एक और नाम क्या है? जैव धर्म। जैव धर्म। हमारे परंपरा में एक गुरु हैं, उनका नाम है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। उन्होंने कहा है, उन्होंने किताब लिखी है इसी पे, जैव धर्म। जैव का मतलब जीव। सनातन धर्म हर जीव का धर्म है, चाहे वो कोई भी श्रद्धा रखता हो। आज सो कॉल्ड हिंदू बोलते हैं अपने आप को, क्योंकि सनातन धर्म की जो पुस्तकें हैं उनका नाम ऐसे वेद हैं। अब वेद जो है, वेद का मतलब होता है ज्ञान। अब ज्ञान, आप सेक्टेरियन कह सकते हो ज्ञान को? बताइए कैसे कहोगे सेक्टेरियन? नॉलेज को तो आप सेक्टेरियन कह ही नहीं सकते। नहीं कह सकते। नॉलेज इज यूनिवर्सल। बिल्कुल। इसी तरह से सनातन धर्म इज जैव धर्म, एक और नाम इसका क्या है? जैव धर्म। जैव धर्म, जीव धर्म, जीव का धर्म। सब जीव है। इसलिए अब बात करती है सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब जा रहे हैं इसमें से। जन्म भी होती है, मृत्यु भी होती है, बुढ़ापा भी आता है, बीमारियां, कष्ट, प्रॉब्लम्स। बताइए किस सो कॉल्ड जो हम लोग जो धर्म की बात करते हैं, रिलीजन्स की बात करते हैं, किसमें नहीं है? सब में। सब में। तो धर्म भी क्या है? एक जैव धर्म, जीव का धर्म, सनातन धर्म। आपने कहा कि जाने अनजाने में हर श्रद्धा वाला व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मुसलमान हो, कोई क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, वो जाने अनजाने में सनातन धर्म का पालन कर रहा है। तो पालन करने का मतलब क्या है? वो उसको उनके नियमों को फॉलो कर रहा है, या फिर वो सनातन धर्म में आता है? मतलब ही कम्स इन सनातन धर्म और वो सनातन धर्म से कोई बाहर हो ही नहीं सकता। जैसे कि आज जो व्यक्ति अर्थ पे है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में है ही। एटमॉस्फेयर में है, उसके बाहर तो हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से ये कहना कि कुछ लोग सनातन धर्म में हैं और कुछ नहीं है, वो सनातन वर्ड को गड़बड़ कर देता है और धर्म के वर्ड को गड़बड़ कर देता है। जैसे धर्म का मतलब मैंने बता चुका हूँ।
धर्म का मतलब उस वस्तु का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आग का धर्म, नेचुरल स्थिति में आग का धर्म क्या है? गर्मी देना और रोशनी देना। पानी का धर्म अपनी स्वाभाविक स्थिति के अंदर तरल रहना, है ना जी। नमक का धर्म है नमकीन स्वाद, चीनी का धर्म है मिठास। छोड़ सकते हैं? नहीं। कभी आप कह सकते हो मुसलमानी चीनी नहीं है, इस्लामिक चीनी है जी, नहीं। ये हिंदू चीनी है, ये क्रिश्चियन चीनी है। बेटा कहीं की भी हो, मीठा तो मीठा है वो, मीठी है वो, इट इज मीठी। इसी तरह का धर्म का अर्थ है वो गुण जो कभी अलग नहीं किया जा सकता। अर्थात आप कोई भी श्रद्धा रखो तो मानव धर्म क्या है? ज्यादातर आप मनुष्यों में धर्म क्या देखते हैं? जो कि क्या गुण, अब धर्म को क्या बोलो आप? गुण। स्वाभाविक गुण क्या है सबका? सब सेवा कर रहे हैं। बिजनेसमैन भी सेवा कर रहा है, सर्विसमैन भी सेवा कर रहा है, नेता भी सेवा कर रहा है, सब सेवा कर रहे हैं। परंतु फिर वहीं लौट के आते हैं, ये तो शरीर की हुई बात, आत्मा की सेवा कौन सी? शरीर की सेवा तो बदलती रहती है, परंतु आत्मा तो सनातन है, तो उसकी कोई सनातन सेवा होनी चाहिए। बिल्कुल। वो उसी की हो सकती है जो कि स्वामी भी क्या होगा? सनातन होगा। हम भी सनातन, तो सेवा भी सनातन। इसी को सनातन धर्म कहते हैं। सब पालन करे, बताओ कौन नहीं करता? सब कर रहे हैं। सब। प्रकृति के नियमों में सब है। नास्तिक भी है, मरना ना चाहे तो भी मरता है जी। बीमार ना पड़ना चाहे फिर भी बीमार पड़ता है। बच नहीं सकता। नास्तिक हो या आस्तिक हो, सेवा तो उसको करनी पड़ेगी जीवन निर्वाह के लिए। तो बताइए कौन बाहर हो सकता है? तो हर जीव का धर्म हो, हर जीव का क्वालिटी है। धर्म का मतलब क्या है? क्वालिटी है, क्वालिटी, गुण। तो एक सनातन गुण होता है और एक अस्थाई गुण होता है। अभी जितने हम कर रहे हैं सेवाएं, ये अस्थाई सेवा है, सनातन सेवा नहीं है। परंतु सनातन सेवा को समझने का एक और मतलब है कि सेवा तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, ये इसका अर्थ। अच्छा, आपने गुरुजी ये बताया कि सनातन धर्म इज नॉट सेक्टेरियन, पर जैसा कि हम देखते हैं अलग अलग सेक्ट्स हैं, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, अलग अलग, देयर आर डिफरेंट कास्ट जिनको हम कहते हैं। जैसे हमने बताया, आपने सही कहा, सनातन धर्म में ये 4 बताए गए। उसका मतलब ये तो सब जगह एप्लीकेबल होना चाहिए। फिर इस्लाम में भी होना चाहिए, क्रिश्चियनिटी में भी होना चाहिए, नास्तिक के बीच में भी होना चाहिए और आस्तिक के बीच में भी होना चाहिए। सब जगह होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए है। क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कुछ नहीं है, ये उनको नाम दिया गया है। क्या अपना शरीर का निर्वाह कैसे करते हो? क्या शरीर का निर्वाह? हाँ, हाउ डू यू मेंटेन योर बॉडी? लाइवलीहुड क्या है? अच्छा, उसके अनुसार ये 4 नाम पड़े। ब्राह्मण कौन है? टीचर, प्रोफेसर, एडवाइजर, साइंटिस्ट, ये सब क्या है? ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन है? पुलिस, आर्मी, गवर्नमेंट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं। वैश्य कौन है? फार्मिंग, बिजनेस, ट्रेडर, ये क्या हो गए? वैश्य हो गए। शूद्र जो लेबर का काम कर रहे हैं, जो इन तीनों की सेवा करते हैं किसी ना किसी रूप में। बताइए कौन क्लेम कर सकता है कि उसके अंदर ऐसे 4 प्रकार के लोग नहीं हैं? सब में है। इस्लाम में भी मौलवी हैं, ब्राह्मण है। क्या है वो? ब्राह्मण है। मेंटालिटी ये दिस इज ड्यू टू विद व्हाट मेंटालिटी, हाउ डू यू अर्न योर लाइवलीहुड, उसके अनुसार ये नाम दे दिए गए हैं। नहीं कहते हम भी आजकल व्हाइट कॉलर्ड जॉब, व्हाट डज इट दैट मीन? सेक्टर नहीं है, मेंटालिटी के अकॉर्डिंग जो कार्य कर रहे हो, ये बिजनेस क्लास है सब। तो बताइए आप मुझे, फिर लॉयर क्यों कहते हो, डॉक्टर क्यों कहते हो? अलग अलग सेक्टेरियन नहीं है ये? है? चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन, क्या फालतू बात करते? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कोई भी बर्थ से नहीं होता। लॉयर बर्थ से होता है, डॉक्टर बर्थ से होता है, जज बर्थ से होता है, पुलिस वाला बर्थ से होता है, आर्मी वाला बर्थ से होता है। किसने कह दिया ये? आज गड़बड़ सिर्फ यही है कि नेता बर्थ से हो जाता है जबकि होना नहीं चाहिए जी।
ये बर्थ प्रधान नहीं है, तो उसका मतलब इस्लाम भी इसको फॉलो कर रही है, क्रिश्चियनिटी भी कर रही है, कम्युनिस्ट भी कर रहा है, नास्तिक भी कर रहा है, सब कर रहे हैं, तो सनातन धर्म हो गया ना एप्लीकेबल सब जगह। यही दिखाता है कि सेक्टेरियन नहीं है। क्लियर हुई बात ये? जी बिल्कुल। अच्छा, आपने एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात करी थी, कि परम सत्य की बात करी आपने, कि हमारा जो सेवा है वो पूर्ण तभी कहलाएगी जब हमारा सेवा परम सत्य के लिए हो, गॉड के लिए हो। पर जो साइंटिस्ट वर्ग है, कुछ तो मानते हैं, पर कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो गॉड को मानते ही नहीं है, वो इस कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानते। वो कहते हैं ये तो सब बाय चांस ही आ गया। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो ऐसा कहते हैं? तो अजीब है, अगर कोई बायोलॉजी का प्रोफेसर, उसको फिजिक्स के कुछ चीज़ें समझ ना आए, उसको ना समझ आने के कारण वो कह दे ऐसा होता ही नहीं, तो सही है क्या? वो समझ में नहीं आई उसको। समझ में नहीं आई उसको, क्योंकि उसने उस साइंस के उस फैकल्टी को उस पे उसने कार्य नहीं किया। इसी तरीके से गॉड का विषय जो है, एब्सोल्यूट ट्रूथ का जो विषय है, वो स्पिरिचुअल साइंस के अंडर आता है। जी। किसके विषय में आता है? स्पिरिचुअल साइंस में आता है। फिजिक्स से नहीं समझ सकते, क्योंकि फिजिक्स का सब्जेक्ट मैटर अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायोलॉजी का अलग है। इनको सामूहिक रूप के अंदर हम कहते हैं मटेरियल साइंसेस। जी। दो प्रकार की, मटेरियल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस। अरे मटेरियल साइंस ही अपने एक सब्जेक्ट मैटर को दूसरे सब्जेक्ट मैटर से नहीं समझा सकती, नहीं प्रूव कर सकती। फिजिक्स से केमिस्ट्री प्रूव नहीं होती, केमिस्ट्री से बायोलॉजी प्रूव नहीं होती, और जूलॉजी से बॉटनी प्रूव नहीं होती, बिल्कुल, और बॉटनी से मेडिकल साइंस प्रूव नहीं होती। परंतु यह है तो सब साइंसेस। तो जैसे अकाउंट्स है, वो भी साइंस है जी। उससे थोड़ी प्रूव कर सकते हो आप मेडिसिन को, नहीं कर सकते। तो जो टूल्स जिस चीज के लिए हो उसके लिए यूज करो ना। प्रॉब्लम गलत कंक्लूजन दे देते हैं वो, मतलब साइंस तो उनकी सही है नहीं। हाँ। और कंक्लूजन दे देते हैं, और उसमें वर्क भी नहीं किया। उसमें उन्होंने उसको समझने की कोशिश नहीं करी। आज मेरे सामने अगर कोई अरेबियन के अंदर कोई किताब आ जाए, अरेबिक भाषा के अंदर, मैं कहूँ और मेरे को समझ में नहीं आया, मैं कहूँ बेकार, ये हो है ही नहीं, कुछ बेकार है ये तो ऐसी गोलमोल बना रखा है। अरे कमाल है, अरेबिक स्टडी करी कभी आपने? आप उसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? आप उस पाथ पे आगे चले हैं जी, आपने ऐसे रिजेक्ट कर दिया। साइंस कहती है कोई चीज बाई चांस नहीं होती, उसके पीछे, सबके पीछे कोई ना कोई लॉ है। बिल्कुल, उसी को ढूंढती रहती है, वो उसी को ढूंढते हैं। उसका मतलब शुरू में जब ये सब कुछ आई तो बाई चांस कैसे आ सकता है? बताइए आप मुझे। ये तो वही कहना हुआ कि ये कैमरा जो हमें शूट कर रहा है ये बाई चांस आ गया जी। बताइए बिना क्रिएटर के कैसे? ऐसे मानना नहीं, ये मैंने तो देखा नहीं इसको बनते हुए, इसलिए ये अपने आप आ गया। ये तर्क तो साइंटिफिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अनसाइंटिफिक है तर्क। अरे इतनी जबरदस्त क्रिएशन देख रहे हो, क्या क्या देखते हो, बोलते हो ओहो क्या बनाया है, ये क्या है, क्या क्रिकेट खेल रहा है, क्या फुटबॉल खेल रहा है, कहते क्या देखो क्या इसमें काबिलियत है? अरे जिसने सारा कुछ बनाया उसको ना मानना, इससे बड़ा कि एवरीथिंग केम बाय चांस, इससे बड़ा लीप ऑफ फेथ और क्या हो सकता है? ये तो ब्लाइंड फेथ की हद है, अंधविश्वास। परम सत्य को, भगवान को, गॉड को, क्रिएटर को ना मानना इज द हाईएस्ट ब्लाइंड फेथ एग्जाम्पल। सबसे गड़बड़ है, तो इसीलिए प्रॉब्लम है।